साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक बड़ा टॉपिक जो है मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें एक बड़ी राहत प्रोवाइड करी है ट्रांसपोर्ट मालिकों को। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कई ट्रक हैं, कई लॉरीज़ हैं और हम लोग काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ड्राइवर हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो रहते हैं कुंठित से कि हमारा शोषण हो रहा है, हमें मिल ही क्या रहा है। और ये बात जो है ये शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, हमें कोई अच्छा काम बताओ। तो कई बार इनके फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि भाई आप चिंता मत करो, काम आपको मिल जाएगा। अभी आप फ़िलहाल एक काम करो कि हम एक पैकेट देंगे आपको। आप जिस राज्य में जा रहे हो या जिस ज़िले में जा रहे हो वहाँ पर हमें ये पैकेट डिलीवर करना है, तो हमारा जाना बच जाएगा, ये पैकेट डिलीवर हो जाएगा और जो पैसे हमें बच रहे हैं हम आपको दे देंगे। तो वो दोस्त भी जो है कंसर्न ड्राइवर्स को जो है लालच देते हैं और बेचारे ये 500-1000 के लालच में जो है फंस जाते हैं। और कई बार देखा ऐसा गया है कि जो ये कंसेंट पैकेट्स होते हैं इनमें होते हैं कॉन्ट्राबैंड। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये लोग फंस गए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पुलिस पकड़ती है आपके ड्राइवर को तो सबसे पहले वो आर्टिकल जब्त होता है, फिर कंसेंट ड्राइवर जो है इसकी गिरफ्तारी होती है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके स्टेटमेंट से आप आरोपी बनते हो। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टिकल हैं जो जेन्युइन है वो तक भी सीज़ हो जाते हैं। तो पहली बात तो आप पर भी जो है कानूनी कार्रवाई हुई, जो कंसर्न आपका ग्राहक है उसका माल भी हो गया सीज़ और अल्टीमेटली वो ग्राहक आपको बकेगा 100 गालियाँ और वो भी जो है आपको सहन करनी पड़ेगी। तो उसका माल भी सीज़ हो गया, आपका ट्रक भी सीज़ हो गया और प्रोसीडिंग फेस कर रहे हो 100 अलग। तो बेसिकली करें क्या, समाधान क्या है, उपाय क्या है इस पर्सपेक्टिव में। तो साथियों इस पॉइंट पर जो राहत दी है आपको वो दी है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। जजमेंट है एम लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से। जजमेंट है 24 फरवरी 2025 का। देखो हर केस के फैक्ट्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, इस केस के फैक्ट्स जो हैं अलग हैं, बट जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है केवल उस पॉइंट पर जो है हमको आगे बढ़ना है। साथियों उसमें क्या हुआ था कि कंसर्न जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उसको सूचना मिली कि किसी व्हीकल में जो है कॉन्ट्राबैंड जा रहे हैं, उस व्हीकल को जो है रोका गया। आपके केस में भी यही हुआ होगा। अल्टीमेटली जो कंसर्न ड्राइवर था उसको नीचे उतारा गया और जो कंसर्न लोग मिले उस वाहन में उनको भी जो है नीचे उतारा गया। उस कंसर्न वाहन की जो है ली गई तलाशी और आपके केस में भी लगभग यही होता है। जब इस वाहन को भी जो है तलाशा गया तो ये मालूम पड़ा कि इसमें खाली अंडे की जो है ट्रे पड़ी हुई है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जायज़ है। पर इसमें क्या मिला इनको, एक प्लास्टिक वाइट बैग। जब उसको खोला गया तो उसमें गुटखा, तम्बाकू, गांजा मिला। जब तुलवाया गया तो उसका वेट आया 7.6 kg। आप सब जानते हैं कि गुटखा कैरी करना अपने आप में ही गैरकानूनी है, गांजा जो है कैरी करना अपने आप में गैरकानूनी है। अगर गांजे को आपको मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, जो इनके पास में नहीं था। अब जो कंसर्न आरोपी गण थे वो घबरा गए, इन्होंने कन्फेस कर लिया कि हमसे गलती हुई है और उसके बेसिस पे जो कंसर्न अक्यूज्ड पिटिशनर था उसको पक्षकार बना दिया गया, जो कि इनसे एसोसिएट था। कोई भी रोल नहीं है इसका, ना तो इससे गांजा रिकवर है ना ये मौके से मिला, केवल कन्फेशनल स्टेटमेंट था इसलिए पार्टी बना दिया। ये जो है चार्जशीट हो गया सेक्शन 272, सेक्शन 273 आईपीसी में। ये बेसिकली डील करते हैं कि आप ऐसा फूड कैरी कर रहे हो जो कि अनसेफ है। इसके अलावा धारा 58 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में चूँकि तम्बाकू मिला था जिस कारण ये तमाम कानून जो है लगा दिए गए। और इसके अलावा गांजा मिलने से सेक्शन 20 और सेक्शन 8 एनडीपीएस एक्ट का लगा दिया गया। अब साथियों बेसिकली जो एक कंसर्न पिटिशनर था इसने चैलेंज करा इस कंसर्न चार्जशीट को, बट चैलेंज करने के लिए इसने केस को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा क्या था कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैरकानूनी है, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। अब जब भी आप ये कहते हो कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है तो इसके लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल। जो प्रोसीडिंग हो चुकी है या जो प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया गया है, अगर कानून उसकी परमिशन नहीं देता है देन इट इज़ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। उदाहरण के लिए कोई संज्ञेय मामला है, क्लियर है, उसमें जांच तो कर सकती है पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की परमिशन के। पर अगर मामला असंज्ञेय है, उसमें जांच कर रही है पुलिस और परमिशन नहीं है मजिस्ट्रेट की, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको कंप्लाई विद नहीं किया गया है, तो ये क्या हो गया, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस का मामला। तो इनका कहना ये था कि बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की उसको फॉलो नहीं किया गया वाइल डूइंग द प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इनका कहना यह था कि ये फैक्ट तो एडमिटेड है कि जो हमारे ड्राइवर हैं उनके पास से मिला तम्बाकू, क्लियर है, या तम्बाकू के प्रोडक्ट्स, बेसिकली वो है गुटखा। तो ऐसे सिनेरियो में जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की, जिसका पिटिशन नंबर है 30185/2021, जजमेंट है 24/3/2023 का, उसको फॉलो नहीं किया गया।
गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर कोई तंबाकू प्रोडक्ट है, क्लियर है, जो कि किसी व्यक्ति के पोजीशन से मिला है, तो ऐसे सिनेरियो में कार्रवाई जो है वो होगी सिगरेट्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स प्रोहिबिशन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 के तहत, और जिसको कॉमनली हम कहते हैं कॉटपा 2003। और इसी विषय पर डील विद करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रोसीडिंग गवर्न है स्पेशल लॉ से, तो ऐसे सिनेरियो में आईपीसी, ऐसे सिनेरियो में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स है, वो लागू नहीं होंगे। और ऐसे सिनेरियो में जो कार्रवाई की गई है इस कानून के तहत वो इम्परमिसिबल है। क्लियर हो गया अपने को? तो इस तरह के पॉइंट को रेस करके एक स्थिति को रेस किया गया कि प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, और जिस कारण से जो फूड सेफ्टी कानून था और जो आईपीसी कानून था उसके तहत कार्रवाई को रद्द किया गया। क्लियर है? दूसरा का केस था कि हमारे केस में प्रोसीजर लैप्स हुआ। भाई मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों हो गई एनडीपीएस में? क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिए कुछ आरोपी गण ने। इनका कहना यह था कि सेक्शन है 67 एनडीपीएस एक्ट का, जिसके तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है किसी आरोपी का अगेंस्ट को अक्यूज, इट इज़ टोटली इलीगल। साथियों का कहना यह भी था कि जो गांजा है वो मुझसे रिकवर नहीं हुआ है। इसके अलावा जो रिकवरीज हुई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में धारा 52 सब क्लॉज ए की अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं की गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहनलाल का, जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर कॉन्ट्राबैंड रिकवर होगा तो सबसे पहले उस कॉन्ट्राबैंड को आपको सीज करना है, सैंपल्स को ड्रॉ करना है, उसकी अलग से इन्वेंट्री होगी और उस इन्वेंट्री को रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो ये घातक है। इसके अलावा फोटोग्राफ्स होंगी, ताकि प्रॉपर वे में हम ये अश्योर कर सकें कि कोई भी प्रोसीजर को लैप्स नहीं किया जा रहा है, कोई भी जो है फॉल्स एप्लीकेशंस को नहीं किया जा रहा है। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो प्रोसीडिंग्स जो है वो होती है विशिएट ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो पहला पॉइंट था अब्यूज ऑफ प्रोसेस, दूसरा था ऑन पॉइंट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो इस पॉइंट पर भी जो है प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने की मांग की गई, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का जो इसी पॉइंट पर है कि धारा 52 सब क्लॉज ए एनडीपीएस एक्ट का मैंडेटरी है। पिटिशन नंबर है 11994/2023, जजमेंट है 10/9/2024 का, इसको भी जो है रिलाई किया गया। तो अल्टीमेटली दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर रेस करते हुए प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन करने की मांग की गई और अल्टीमेटली सक्सीड भी हो गया आरोपी। साथियों ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई ड्राइवर अपॉइंट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन रखो। कई बार ये होता है कि चलते रास्ते हम ड्राइवर जो है अपॉइंट कर लेते हैं, वो फिर गलतियां करते हैं, भुगतनी हमको पड़ती है। तो ड्राइवर का प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, उसका नाम, उसकी वल्दियत क्या है, उसका सकीन मीन्स उसका एड्रेस क्या है, उसको वेरीफाई कर लो। अगर प्रॉपर आपको वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अपना ट्रक या अपना वाहन उसको मत सौंपो, नुकसान खा जाओगे। दूसरी बात है कि जब भी हम माल को लोड कर रहे हैं तो आप पूरी कर लो फोटोग्राफी, क्लियर है, प्लस कर लो वीडियोग्राफी, और जो कंसर्न ड्राइवर है उसका भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो कि भाई जो मैं आर्टिकल लेके जा रहा हूँ वो आर्टिकल क्या है, क्वांटिटी क्या है, और इसमें अगर कोई कॉन्ट्राबैंड मिला या मैंने रास्ते में कोई आर्टिकल जो है कैरी करा जो कॉन्ट्राबैंड है तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर है बात? ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि ट्रैकिंग डिवाइस जो है आपके व्हीकल्स में होने चाहिए। कई बार ये होता है कि ये ड्राइवर लोग जो है वाहन को रोक लेते हैं या डायरेक्शंस जो है वो चेंज कर लेते हैं, रूट चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो तो आपका ट्रैकिंग डिवाइस जो है लगा होना चाहिए आपके वाहन में। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो गई है और पुलिस जो है मौके पर बुला रही है, आपको तंग कर रही है, तो मौके पर जाने की बजाय सबसे पहले केस को समझो, किसी सलाहकार के थ्रू उसको आप थाने भेजो या जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है वहाँ भेजो। ठीक है जी। अगर पुलिस जो है कॉपरेट नहीं कर रही है, पुलिस जो है आपको अरेस्ट करने पे आमदा हो रखी है, तो वहाँ पर हम एंटीसिपेटरी बेल या क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। क्लियर है बात? ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई रिकवरी नहीं कॉन्ट्राबैंड की या इसके अलावा कंप्लाइंस नहीं है 52A एनडीपीएस एक्ट की, या इसके साथ साथ कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है केस बनाया गया है, कोई एविडेंस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, तो वहाँ पर हम रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के मामलों में हमें ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ज्ञापन नहीं दे रहे हैं और प्रोसीडिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और जल्दबाजियाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान हमको ही खाना पड़ेगा। तो डिफेंस इम्यूनिटी तैयार होनी चाहिए। गलतियाँ क्या रही फाइल पे, उस पर हमारा होमवर्क होना चाहिए। अगर हमारा होमवर्क ही नहीं है और हम अंधी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या गलत सलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान जो है हमारा ही होगा। क्लियर बात ये। तो जैसे इस व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया कि जो नियम कायदे कानून मुझ पर लगा दिए गए हैं वो नियम कायदे कानून गलत रूप से लगा दिए गए हैं, मैंने वॉलेशंस करे नहीं है, इवन देयर इज़ अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इवन देयर इज़ नॉन कंप्लायंस, तो उसको अल्टीमेटली फ़ायदा मिल गया। अगर वो ये चीज़ें नहीं करता तो उसको प्रोसेस जो है फेस करना पड़ता। तो आप हमेशा होमवर्क करो, उस होमवर्क के तहत पहले फैक्ट्स को असर्टेन करो और इसके साथ साथ जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसको असर्टेन करो और प्रॉपर तरीके से जो है आगे बढ़ो। और एक बात जो है नोट करना कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपका जो कंसर्न ग्राहक है उसका माल जो है सीज हो गया तो क्या करें, तो आप एक ध्यान रखना बात ये कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वहाँ जाकर जो वाहन
है उसको छुड़वाने के लिए, और जो कंसेंट आर्टिकल हैं जो जेन्युइन है उनको छुड़वाने के लिए आप आवेदन कर सकते हो। क्लियर है? जिसके लिए सेक्शन 503 BEN-SS महत्वपूर्ण है, और पहले ये सेक्शन था 451 CRPC। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आर्टिकल जेन्युइन है और उसका प्रॉपर सोर्स है और हमने होमवर्क कर लिए हैं तो वहाँ पर हमारा वाहन जो है छूट जाएगा इजीली। और एक बात ध्यान रखिएगा कि विशेष गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी, जो कि है वर्ष 2023 की, कि 15 दिवस से ऊपर हमारा वाहन भी थाने पर या किसी इंस्टीट्यूशन में कन्फाइंड करके नहीं रह सकते। कारण क्या है कि जो वाहन है वो एक राष्ट्र की संपत्ति है। अगर लंबे टाइम तक वाहन को रखेंगे तो उसका जो कल पुर्जा है वो भी ख़राब हो जाएगा, टायर भी ख़राब होंगे, अल्टीमेटली जो वाहन का वैल्यू है वो डेटोरेट होगा, वो डेप्रिशिएट होगा, जो कि परमिसेबल नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा ग्राहक है अगर उसका माल सीज हो गया है तो अगर हमारे प्रॉपर बिल हैं, प्रॉपर जो है बिल्टी है, उसके बेसिस पर हम आर्टिकल को जो है रिलीज़ करा सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू वरी। क्लियर है बात ये? तो कहने की बात है कि कार्रवाइयाँ कभी भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं, पर निपटना कैसे, समाधान क्या है, वो रास्ते होने चाहिए हमारे पास में। समाधान नहीं होगा तो हम जो है नुकसान खा जाएंगे और अल्टीमेटली जो है मारे जाएंगे। तो जल्दबाजी करने की बजाय अगर आपके ड्राइवर जो है पकड़े गए हैं या अन्य कंसर्न पर्सन जो है पकड़े गए हैं तो सबसे पहले कॉपी लो FIR की, उसको पूरा पढ़ो और उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ो। जल्दबाजी मत करो और जो सलाहकार हैं या जो एक्सपर्ट हैं विषय के उनसे राय लेकर आगे बढ़ो। अगर हम जल्दबाजी करेंगे या गलत सलत कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर नुकसान हमको खाना पड़ेगा। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। जो कुछ भी है वो कागजी कार्रवाई हो चुकी है। अब जब कागजी कार्रवाई है तो रिप्लाई कागज़ का कागज़ से करना पड़ेगा। मुँह जवानी रिप्लाई करोगे या जल्दबाजियाँ करोगे, अरेस्ट हो गए या आप पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो गई, फिर बच नहीं पाओगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले रास्ते क्या हैं, कठिनाइयाँ क्या हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, इस पर डिस्कस कर लो, प्रॉपर नोट्स रेडी कर लो, तभी आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी अपने को। क्लियर हो गया अपने को? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।